हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग को फिलहाल देख रहे होंगे। तो आज है बुधवार का दिन। कल मंगलवार था, मंगलवार को मम्मी पापा आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं आ पाए। तो आज है बुधवार का दिन और डेट क्या है, शायद 7 तारीख है। तो आज वो लोग आ रहे हैं। धूप बहुत ही तेज़ हो चुका है, बहुत ही तेज़। आपके यहाँ धूप कैसा हो रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अब गर्मी पड़ने वाली है। बहुत तेज़ धूप हो रहा है, सुबह 5 बजे ही धूप निकल जा रहा है। तो फ़िलहाल मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, नाश्ता उनका दे करके और लंच वगैरह सारी चीज़ें दे करके मैंने उनको भेज दिया है। और इस समय मैं बना रही हूँ, और मैंने चावल रख दिया है और एक और मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है कढ़ाई में और मैं बना रही हूँ इसके कोफ्ते। मैंने फ्राई कर लिया है कोफ्तों को और इधर मैं प्याज को भून रही हूँ। दोपहर का समय हो चुका है और इस समय तक खाना पीना हो चुका है और हम लोग ऊपर वाले रूम में आ चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही है और मम्मी पापा आते हुए बहुत ही थक गए थे। सुबह ही आ चुके थे ये लोग, जब मैं खाना बना रही थी तभी आ चुके थे, लेकिन अब कहीं आने जाने पे ना थोड़ा सा थकान हो जा रहा है और मम्मी की और पापा की दोनों ही की तबीयत बहुत ही अब ख़राब होने लगी है। तो मम्मी आते आते बहुत थक गई थी और थकने के बाद उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मैंने उनके पैरों में और माथे में थोड़ा सा तेल लगाया और थोड़ी सी मालिश की। फिर मम्मी थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। ये वीडियो है अगले दिन की। इस दिन एकादशी थी और एकादशी का था, हम दोनों का ही व्रत था, मम्मी और मेरा दोनों का ही व्रत था। तो आज हस्बैंड मेरे थोड़े से फ्री थे तो उन्होंने कहा कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा सैटरडे को जाती ही हूँ मंदिर। तो आज था थर्सडे, तो मैंने सोचा कि चलो चलते ही हैं क्योंकि आज व्रत भी था और मैंने पूरा काम कंप्लीट भी कर लिया था और मम्मी पापा आए थे। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर चुके हैं और पापा कह रहे हैं कि इतने सारे मंदिर हैं, कहाँ कहाँ हम लोग घूमेंगे, एक जगह खड़ा होके और सारे भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। फिर हम लोग शंकर जी के मंदिर से निकले तो सामने ही पड़ता है एक और मंदिर जिसमें राधा और कृष्ण की प्रतिमा है। चूँकि आज एकादशी था तो मैंने सोचा कि मैं आज इसमें घूम के आती हूँ, क्योंकि जब भी आती हूँ ना तो एक जगह खड़े होके और सारे मतलब भगवान जी को प्रणाम करना ही होता है। सारे मंदिरों में घूम पाना बहुत ही कठिन होता है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे राधा और कृष्ण जी के मंदिर में और इस तरीके से है ये। बीच में ये मंदिर बना हुआ है और मतलब चारों ओर से यह एक तालाब ही कहेंगे, घिरा हुआ है। और फिर जब हम लोगों की पूरी मतलब पूजा हो गई तो उसके बाद हम लोगों ने जूस पिया यहाँ पे गन्ने का। और गन्ने का जूस पीने के बाद से ना फिर से वो पुदीने वाला जूस भी बना रहा, तो फिर एक एक गिलास सबने पिया। और यहाँ पे हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो जैसे कोई दिन अच्छा पड़ता है और फिर मंदिर जाना हुआ तो हम लोग सिंदूर या बिंदी ज़रूर खरीदते हैं। तो यहाँ पे जूस पीने के बाद हम लोगों ने हाथ अपने धो लिए थे और धोने के बाद यहाँ से सिंदूर और बिंदी खरीदा और फिर आ गए हम लोग घर। घर आकर मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, मम्मी लेट गई थी और मैंने खाना वगैरह दे दिया था पापा को और इनको। उसके बाद मैंने किचन साफ़ करके और मूंगफली भुना, चाय बनाई और साथ में कुछ मतलब मावा भी था उसे भी लिया और साथ में मैंने मम्मी को भी दिया और अपने भी लिया, भगवान जी को भी भोग लगाया। और थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है मैं ऐड कर रही हूँ। ये मदर्स डे का है तो मैंने सोचा कि मैं भी माँ बन चुकी हूँ और मेरी भी माँ आई हुई है तो इसको स्पेशल बनाया जाए। हालांकि पिछले साल बच्चों ने मेरे लिए किया था, बच्चे जो जो बड़े हो रहे हैं ना तो उनको भी शौक़ चढ़ रहा है कि हाँ मम्मी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन आज केक काटना तो बनता था क्योंकि आज मेरी भी मम्मी आई हुई थी।
तो पास ही में है बेकरी का दुकान है। तो वहाँ से हम लोग ने केक मंगा लिया था। इस पर कुछ लिखा नहीं था क्योंकि वो भी भूल गई थी और बहुत रात हो रही थी। हालांकि दोपहर में ही मैंने कह दिया था और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे मम्मी के हाथ और पापा के हाथ यहाँ पे केक कट हो गया और हमने बहुत ही अच्छे से मदर्स डे सेलिब्रेट किया। फिर मैंने पापा को मम्मी को केक खिलाया और फिर मम्मी पापा ने भी खिलाया मुझे, बच्चों को भी, इनको भी, सभी को खिलाया और बच्चों ने भी सभी को खिलाया। मतलब बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने मदर्स डे। यही सारी यादें होती हैं जो हम सहेज के रख पाते हैं कुछ वीडियोस के ज़रिए। ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ ना हुआ तो यूट्यूब पर हमारी यादें ज़रूर रहें।